नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी को कैलेंडर बनाकर समय पर परीक्षा आयोजित करने का दिया निर्देश। राज्य में 9,215 रिक्त पदों पर नियुक्ति शीघ्र। केंद्र सरकार ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध। आज नई दिल्ली में किसानों के साथ चौथे दौर की होगी बातचीत। राज्य में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों में आ रही कमी, 1,907 लोग इलाजरत। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए बाजारों में एहतियाती उपायों से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में सभी प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर आयोजित करने पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग को कैलेंडर बनाकर समय पर परीक्षा लेने को कहा है। वे कल कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि आवश्यक प्रमाण पत्रों का निष्पादन आवश्यक है, जिससे अभ्यर्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में आवेदन करने में कोई परेशानी न हो। इसके लिए उन्होंने कार्मिक विभाग को सभी जिलों को निर्देश जारी करने का निर्देश दिया। इस दौरान जानकारी दी गई कि नए साल में नियुक्तियां शुरू हो जाएंगी और विभिन्न विभागों में खाली 9,215 पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अनुशंसा भेजी जा चुकी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने झारखंड सचिवालय आशुलिपिक अथवा लिपिकीय सेवा में संशोधन करने का भी निर्देश दिया। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को राजभवन जाकर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। इस क्रम में उन्होंने राज्य में चल रहे विभिन्न विकास कार्यक्रमों, विधि व्यवस्था तथा नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार पर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। बोकारो जिले के उपायुक्त राजेश सिंह ने निजी कंपनियों को जिले में सीएसआर के तहत विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे बोकारो संवाददाता। बोकारो जिले के उपायुक्त राजेश सिंह ने निजी कंपनियों को सामाजिक निगमित दायित्व सीएसआर के तहत विकास कार्य करने में तेजी लाने को कहा है। उन्होंने कहा है कि जो कंपनियां सीएसआर के तहत कार्य करने में कोताही बरतेंगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त राजेश सिंह ने जिले में स्थापित ओएनजीसी, डालमिया सीमेंट और इलेक्ट्रो स्टील वेदांता के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। उपायुक्त ने बताया है यह कंपनियां सीएसआर के तहत विकास कार्य करने में कोताही बरत रही हैं। उन्होंने इन कंपनियों के सीएमडी को पत्र लिखकर कारण बताने को निर्देश दिया है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने पीएम स्ट्रीट वेंडर्स निधि योजना के तहत फुटपाथ विक्रेताओं को किफायती दर पर ऋण मुहैया कराने में रुचि नहीं ले रहे नगर निकाय को 5 दिसंबर तक ऋण के आवेदन को निष्पादित करने का निर्देश दिया है। सचिव ने कहा कि पीएम स्ट्रीट वेंडर्स निधि योजना के चिन्हित 30,000 से अधिक फुटकर दुकानदारों में से 80% फुटकर विक्रेताओं का ऋण आवेदन भरवाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अभी भी 8 निकायों में 500 से अधिक फुटकर विक्रेताओं को लोन आवेदन भराना कई निकायों ने लंबित रखा है। इनमें धनबाद, रांची, देवघर, हजारीबाग, गिरिडीह, चास, फुसरो एवं जमशेदपुर हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में प्रमोशन के लिए विस्तृत सूची कार्मिक विभाग को भेज दी गई है। यूपीएससी ने कुछ जानकारी मांगी है, जिसके बाद मंत्रालय प्रमोशन संबंधी अधिसूचना जारी करेगा। राज्य प्रशासनिक सेवा के 11 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रमोशन देना है। स्क्रूटनी करने के बाद सीएम की सहमति लेकर कार्मिक विभाग ने प्रमोशन की अनुशंसा की है। अभी फाइल कार्मिक मंत्रालय के पास है, वहां से सहमति मिलने के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में प्रमोशन दिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आरक्षण नीति को बरकरार रखा गया है। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में इस बात को लेकर सवाल उठाए गए थे कि क्या नई शिक्षा नीति में आरक्षण जारी रहेगा। श्री पोखरियाल ने कहा कि इस बात पर संदेह जताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देश के शैक्षणिक परिदृश्य में आरक्षण के प्रावधानों को कमजोर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई, नीट, यूजीसी नेट तथा इग्नू की परीक्षाओं को शिक्षा नीति की घोषणा के बाद आयोजित किया गया है और शैक्षिक संस्थानों में नियुक्तियों की प्रक्रिया भी पूरी हुई।
लेकिन सरकार को आरक्षण के प्रावधानों को लेकर अभी तक एक भी शिकायत नहीं मिली है। सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में आज चौथे दौर की बातचीत होगी। मंगलवार को केंद्र और किसानों के बीच वार्ता के तीसरे दौर में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया था। पिछली बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने केंद्र का पक्ष रखा था। इस दौरान श्री तोमर ने कहा था कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है और कृषि विकास हमेशा मोदी सरकार की उच्च प्राथमिकता है। कल कृषि मंत्री ने दोहराया कि कृषि सुधारों के नए कानूनों को किसानों के हित में लागू किया गया है। श्री तोमर ने कहा कि यदि किसानों को इन कानूनों पर कोई आपत्ति है तो सरकार उनकी चिंताओं पर विचार के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि किसानों को आंदोलन के रास्ते पर नहीं आना चाहिए क्योंकि इससे आम लोग प्रभावित होते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से जिला समाज कल्याण विभाग रामगढ़ द्वारा एक अनूठी पहल शुरू की गई है। इसके तहत विभाग द्वारा वाहनों पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से संबंधित स्टिकर लगाए जा रहे हैं। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नचिकेता मिश्रा ने बताया कि समाज कल्याण विभाग रामगढ़ द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को स्टिकर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लोगों के बीच ये अभियान चर्चा का विषय बने। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि आजसू पार्टी गांव की सरकार की कल्पना को हर हाल में साकार करेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में पंचायत चुनाव को संजीदगी से लेने की जरूरत है। वे कल आजसू पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री महतो ने कहा कि विधानसभा में ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी तो झारखंड कमजोर होता चला जाएगा। उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दों को लेकर आजसू पार्टी आंदोलन करेगी। मौके पर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने राज्य की महागठबंधन सरकार को भरपूर सहयोग दिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। झारखंड में अब कोरोना संक्रमण के 2000 से कम मामले सक्रिय रह गए हैं। स्वास्थ्य विभाग से जारी कोविड बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 206 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसके बाद राज्य में संक्रमण के 1,09,538 मामले हो गए हैं। 1,907 लोग अभी भी इलाजरत हैं। वहीं इलाज के बाद 1,06,660 लोग ठीक हो चुके हैं। कल 262 लोग ठीक हुए। नए मरीजों में कल रांची से 85, पूर्वी सिंहभूम से 20, धनबाद से 18, बोकारो से 11, देवघर, सिमडेगा और रामगढ़ से 8-8, पलामू, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम से 6-6, गिरिडीह और गुमला से 5-5, दुमका, कोडरमा और लोहरदगा से 4-4, खूंटी से 3, हजारीबाग, पाकुड़ और गढ़वा से 2-2 और साहेबगंज से 1 मरीज मिले। इधर राज्य में कल 2 मरीजों की मौत भी हो गई। राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 9 से 71 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए बाजारों में एहतियाती उपायों से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। एसओपी के अनुसार कंटेनमेंट जोन में बाजार बंद रहेंगे। 65 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। इन लोगों को यह भी सलाह दी गई है कि जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलें। जिन जगहों पर बाजार खुले रहेंगे वहां दुकान खोलते ही पहले उन्हें सैनिटाइज करना
अनिवार्य होगा। दुकानों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर रखना भी अनिवार्य होगा। एसओपी में दुकानदारों को सलाह दी गई है कि वे दुकानों के अंदर कम से कम 6 फुट की दूरी बनाए रखें और इसके लिए फर्श पर निशान लगाएं। दुकान के बाहर और अंदर कतार बनाकर लोगों को सामान दें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में स्वैच्छिक योगदान की अपील की है। नई दिल्ली में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के लिए कोष एकत्र करने से जुड़े कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि हमारे सुरक्षा बल देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए वीरतापूर्वक लड़ते रहे हैं और इसके लिए उन्होंने अपने प्राण भी न्यौछावर किए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण, शहीद सैनिकों के परिजनों और हमारे निःशक्त सैनिकों की जिम्मेदारी सभी नागरिकों की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश कल से कोल्हान प्रमंडल के प्रवास पर जाएंगे। वे वहां संगठन को मजबूती देने के लिए गहन मंथन करेंगे। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद शर्मा ने कहा कि श्री प्रकाश राज्य के सभी जिलों में प्रवास करेंगे। इसकी तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में 4 दिसंबर को चाईबासा, 5 दिसंबर को सरायकेला खरसावा, 6 दिसंबर को पूर्वी सिंहभूम और घाटशिला तथा 7 दिसंबर को जमशेदपुर महानगर जिला की कार्यसमिति बैठक में शामिल होंगे। और अब संक्षिप्त खबरें। अपर श्रम आयुक्त श्याम सुंदर पाठक ने कल रामगढ़ में श्रम अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने संधारित उपस्थिति पंजी, शिकायत पंजी, कैशबुक की जांच की। श्री पाठक ने समाधान पोर्टल में प्राप्त लाइसेंस के आवेदनों को ससमय निष्पादित करने का भी निर्देश दिया। गिरिडीह के पूर्व सांसद राजकिशोर महतो का कल निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। उनके फेफड़े में पानी भर गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने दुख जताया है। और अब अखबारों की सुर्खियों में राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जानते हैं। आज लगभग सभी अखबारों ने राज्य में समय पर प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करने के मुख्यमंत्री के निर्देश संबंधी खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता दी है। नक्सलियों द्वारा लातेहार में खनन क्षेत्र से 3 कर्मियों के अगवा किए जाने की खबर को प्रभात खबर और दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने झारखंड में 3 जिलों के कोरोना मुक्त होने के करीब संबंधी खबर को प्रमुखता दी है। सभी थानों, सीबीआई, ईडी के कार्यालयों में सीसीटीवी लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी पहले पेज पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने ब्रिटेन में फाइजर कंपनी की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। अखबार ने लिखा है कि ब्रिटेन आम लोगों को टीके की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना। फाइजर की कोविड वैक्सीन को मिली मंजूरी शीर्षक से रांची एक्सप्रेस ने इसे बॉटम खबर के साथ पहले पेज पर प्रकाशित किया है। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने नए कृषि कानून को निरस्त करने के लिए किसानों द्वारा संसद के विशेष सत्र बुलाने की मांग को पहली सुर्खी बनाई है। वहीं हिन्दुस्तान टाइम्स ने किसानों के साथ केंद्र सरकार की अगले दौर की वार्ता संबंधी खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी को कैलेंडर बनाकर समय पर परीक्षा आयोजित करने का दिया निर्देश। राज्य में 9,215 रिक्त पदों पर नियुक्ति शीघ्र। केंद्र सरकार ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध। आज नई दिल्ली में किसानों के साथ चौथे दौर की होगी बातचीत। राज्य में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों में आ रही कमी, 1,907 लोग इलाजरत। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए बाजारों में एहतियाती उपायों से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।